दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर हर पुरुष के लिए, फॉर ऑल द मेल्स आउट देयर। एक्चुअली बहुत देर से बहुत सी रिक्वेस्ट ऐसी आ रही थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि मेल्स में सेक्सुअल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाए, उसमें इजाफा लाए, सेक्सुअल वीकनेस को दूर करें। देखिए क्या रहता है कि बढ़ती उम्र के साथ ना वीकनेस आनी स्वाभाविक है, लेकिन उसका भी इलाज है। लेकिन अगर उम्र से पहले ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना रहे, तो क्या करें। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेट में बहुत सी कन्फ्यूजन है एक्चुअली, बिकॉज ये ऐसी क्वेरीज आई हैं, दे आर आस्किंग, पीपल आर आस्किंग लाइक यूट्यूब पे भी या लिटरेचर भी इंटरनेट पे बहुत ऐसा अवेलेबल है कि बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, हमें कौन सी रेमेडी काम करेगी, क्या पोटेंसी, क्या डोजेज, कब तक लेनी पड़ेगी, वो डिसाइड करना ना डिफ़िकल्ट रहता है। देयर आर सो मेनी रेमेडीज़ दैट वर्क एक्चुअली। साइडोनिया है, डेमियाना है, बहुत अच्छी रेमेडीज़ इनका रोल रहते हैं। एसिडम फॉस्फोरिकम है, न्यूफरल्यूटियम है, देयर आर सो मेनी अदर रेमेडीज़, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक जनरलाइज्ड फार्मूला तैयार किया है जो मैं आपके सामने रखूँगा आज, जो कि तकरीबन हर पुरुष को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। एंड इन द लॉन्ग रन इट विल सर्टनली हेल्प इम्प्रूव आवर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों हालांकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज अ फार्मूला इन होम्योपैथी, क्योंकि अलग अलग कारण बनते हैं, पेशेंट प्रोफाइल अलग रहता है, तो दवा वहाँ बदल जाती है। लेकिन एक जनरलाइज्ड फार्मूला किस बेस पे लाया हूँ, पहले वो आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों वी ऑल नो, है ना, टू हैव अ बेटर परफॉर्मेंस सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर अ मेल, पुरुषों के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि काम करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म इरेक्शंस हैव टू बी देयर, राइट। सेकेंडली टाइमली इजैक्यूलेशन, प्रीमेच्योर नहीं। अगर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम कवर कर लें तो काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट रहती है, रहेगी भी, राइट। अगर ये दिक्कतें रहती हैं, वी कैन कॉल इट इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह लें, और वी कैन कॉल इट इम्पोटेंसी, नपुंसकता, किसी कारण से रहे, लेकिन ये दो फैक्टर्स अगर हम कवर कर लें जो कि इस फॉर्मूले में से कवर होंगे, तो आई थिंक आप वाकई में वाइग्रा भूल जाएंगे। दोस्तों देयर आर शॉर्ट टर्म गेन्स, एलोपैथी में ऐसी दवाएं आती हैं जो कि इमीडिएट परफॉर्मेंस में इजाफा होता है, लेकिन दे आर शॉर्ट टर्म, उनका असर थोड़ी देर के लिए रहता है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफ़ेक्ट्स। अगर मैं कहूँ होम्योपैथी में ऐसी दवाएं आती हैं जो कि नेचुरली आपका मैकेनिज्म को इम्प्रूवमेंट लाएं, आपका सिस्टम इतना इम्प्रूव हो जाए सो दैट आपको उन दवाओं की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, आपको बार बार उनका प्रयोग करना ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो दैट इज़ मच बेटर, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आई स्ट्रेट अवे कम टू द फार्मूला। तीन इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो कि इस फार्मूले में काम करती हैं, इकट्ठे लें, कैसे लेनी है, क्या पोटेंसी है, सब डिस्कस करते हैं आपके साथ। तीन इंपॉर्टेंट दवाएं बनाती हैं हमारा फार्मूला। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज़, नोट कीजिएगा, टेस्टिस सिकैटी। ये एक ट्रिचुरेशन टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, 3x फॉर्म में हम ले सकते हैं, डॉक्टर एक्सवेक की बेस्ट है। दोस्तों टेस्टिस सिकैटी बेसिकली इट्स ए सारकोड जो कि टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया, राइट। एंड इट वर्क्स, इट इज़ यूज्ड इन सेक्सुअल वीकनेस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, अगर ये दिक्कतें रहती हैं, इरेक्शंस की प्रॉब्लम है, एंड इम्पोटेंसी, विद एक्सीलेंट सक्सेस रिजल्ट्स। और ये इस सीक्वेंस में नोट कीजिएगा, टेस्टिस सिकैटी इज़ द वेरी फर्स्ट रेमेडी, 3x टैबलेट्स में, ठीक है। इसकी डोजेज याद रखें, 4 गोली दिन में 2 बार, 4 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे फॉर 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने लगातार लें। आइए दूसरी मेडिसिन नोट कीजिए, फॉर्मूले की दूसरी रेमेडी। एक्चुअली इसे चूज़ करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि हमें जो रेमेडी चाहिए थी वो दो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने शुरू में डिस्कस किए ना आपसे, उनको कवर करना बहुत ज़रूरी था। लॉन्ग टर्म इरेक्शंस हैव टू बी देयर एंड टाइमली इजैकुलेशंस, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म नहीं रहना चाहिए और प्रीमेच्योर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन दवा रहती है, दैट इज़ कैलेडियम सेगुइनम। अब इसकी पोटेंसी भी समझें। एक्चुअली क्या है कि इट शुड बी गिवन हाई पोटेंसीज और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अगर मिडिल एज बंदा है बिना किसी रोग के, लाइक नो कोमॉर्बिडिटीज आर देयर, द पेशेंट इज़ नॉट डायबिटिक, कोई हाइपरटेंसिव नहीं है, तो वी कैन गिव अ सिंगल डोज ऑफ कैलेडियम इन CM पोटेंसी, सिर्फ एक डोज जो कि रिपीट नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट एल्डरली है, ठीक है, जैसे उम्र थोड़ी ज़्यादा है लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, परफॉर्मेंस में दिक्कतें आ रही हैं, या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट का पेशेंट है, अगर और कोई दिक्कतें हैं तो वी कैन नॉट और अदर वी शुड नॉट गिव हाइपोटेंसिस, ठीक है। उन केसेस में कैलेडियम 1 mg तक दे सकते हैं या इवन कैलेडियम 200 रिपीटेड फॉर एटलीस्ट 5 to 10 days, तो डोज एग्जैक्ट ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इट इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन, इट्स अ मैजिकल डोज जो कि इन तीनों दवाओं को इकट्ठे देंगे तो काम करेगी। आइए तीसरी दवा की बात करते हैं। तो ये 2 दवाएं दी जाएं तो वील गेट रिजल्ट्स, लेकिन इसके साथ अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जुड़ जाए, द बेस्ट रिजल्ट्स, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं उससे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दैट योर फिजिशियन हैज़ टू डिसाइड, क्योंकि प्रॉपर केस टेकिंग रहेगी, आपके स्वभाव को लेके, आपका टेम्परामेंट किस तरह का है, आपके पास हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, पूरा आपका केस स्टडी होगा जिसके आधार पे वो दवा तैयार की जाएगी, ठीक है ना। वो दवा अगर साथ जुड़ जाए देन दीज 3 रेमेडीज वर्क वंडर्स, दे विल वर्क वंडर्स, 100% रिजल्ट्स हैं इसके साथ। तो दोस्तों ये 2 दवाएं, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, दे विल वर्क वंडरफुली और कम से कम 3 महीने तक लें, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी साथ जुड़ जाए, नथिंग लाइक इट, कम से कम 3 months, 3 महीने तक लें लगातार। क्या कंडीशंस हैं, ख्याल रखें, देयर शुड बी नो कंजम्पशन ऑफ टोबैको, तंबाकू का सेवन नहीं करना इस दौरान, नो अल्कोहल, दारू नहीं पीनी, कोई और एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई और नशीला पदार्थ का सेवन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडली, जब भी कोई डोज लेनी है आपने, ख्याल रखें, इन जनरल होम्योपैथी वी ऑल नो दिस रूल्स, माउथ में ना, आपके मुंह में कोई बांस नहीं होनी चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड जैसे चाय, कॉफ़ी, हींग, मिंट, कैम्फर, इस तरह किसी चीज़ की ना स्मेल ना हो माउथ में जब भी कोई डोज लेनी है। अगर है तो यू वेट फॉर सम टाइम, या इस माउथ को रिंस करके फिर ले सकते हैं। थर्डली, हैव अ हेल्दी डाइट, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट रहे एंड फिजिकली एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज को अपनाएं ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें इकट्ठे काम करेंगी, 100% रिजल्ट्स हैं दोस्तों, आजमाया हुआ फार्मूला है, यू विल गेट अ वेरी वेरी इम्प्रूव्ड सेक्शुअल परफॉर्मेंस। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। आपके मन में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कोई सुझाव है, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड बैक थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को ना फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।